अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने ईरान में फौज उतारने की मुखालिफत कर दी। कहा जौहरी तनाज़े के हल के लिए पायदार मुआहदा नागुज़ीर है। वेंस ने एक पॉडकास्ट में बदनाम ज़माना जेफरी एप्स्टीन के अमरीकी और इजरायली खुफिया इदारों के साथ रवाबित का भी एतराफ़ किया और कहा कि इजरायली हुकूमत के बाज़ अनासर ने ईरान के साथ मुआहदा सबूताज करने की भरपूर मुहिम चलाई। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने ईरान में फौज उतारने की मुखालफत कर दी। वेंस ने एक पॉडकास्ट में कहा कि हुकूमतें तब्दील करने के लिए हजारों अमरीकी फौजी भेजने का दौर अब खत्म हो गया है। ईरान के जौहरी तनाज़े के हल के लिए पायदार मुआहदा नागुज़ीर है। So, like, if the Iranian people want to rise up and change their government, that's up to them. But we're not going to send 150,000 ground troops in order to accomplish a change in a regime unless the people on the ground themselves want to accomplish that outcome. उन्होंने बताया कि इस्राएली हुकूमत के बाज़ अनासिर ने ईरान के साथ मुआहदा सबूताज करने की भरपूर मुहिम चलाई। I definitely think you have seen this very discreet, extremely well-funded campaign to try to derail the negotiation and try to derail the deal. JD वेंस ने मेजबान के सवाल पर तस्दीक की कि बदनाम ज़माना जेफरी एप्स्टीन वाज़े तौर पर अमरीका और इसराइल के खुफिया इदारों के साथ राब्ते में था। Well, most people think he was Mossad. Yeah, Mossad or CIA or some other deep state, whether in America or Israel or another country, or both. Look, he clearly had connections to the highest levels of American intelligence. He clearly had connections to the highest levels of Israeli intelligence. वेंस ने कहा कि वो ईरान के खिलाफ फौजी मुहिम के मामले पर दूसरों की निस्बत कम पुरजोश थे, लेकिन जब ट्रंप ने फैसला कर लिया तो उन्होंने इस पर अमल दरामद की हिमायत की। वाज़ेह किया कि अमेरिका की फौरी स्ट्रेटेजिक तरजीह आबनाए हुर्मुज़ को खुला रखना है।